और जो मोदी जी ने कहा था जब आए थे चुनाव में पहली बार बनारस कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, तो ये एक बात नहीं कही थी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल कहा नहीं था, इसको करके दिखाया। सबसे बड़ी वजह तो यही है जो हमारे आलिम हैं, फाजिल हैं, जो उलेमा हैं, जो इस्लाम के काम को देख रहे हैं, जो मदरसों के कामों को देख रहे हैं, उनका लगातार एक अपनी मसरूफियात कह लीजिए या दीनी मजबूरियात, उनकी वजह से उनके लगातार टीवी, रेडियो, मल्टीमीडिया, मोबाइल, इन सब से दूरी बनी हुई है। ये जो कार्यक्रम मोदी जी का आता है मन की बात, रेडियो पर और टीवी पर दोनों पर आता है, लेकिन जिन लोगों को हम इसको सुनाना चाहते हैं शायद उन लोगों तक पहुंच इसकी टीवी की और रेडियो की कम रही होगी। ये सोच करके इसको उर्दू की शक्ल में किताब बना करके जब उनको तोहफे के रूप में जाएगी तो जाहिर बात है कि इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब वो इस किताब के अंदर देखेंगे, इसमें रमज़ान की बात है, इसमें नवरात्रों की बात है, इसमें ईद की बात है, इसमें दीपावली की बात है, इसमें देश के संस्कारों की बात है, देश की परंपराओं की बात है। वो सब बातें हैं जो कहीं हमसे पीछे छूट गई थी, या वो सब बातें हैं जिनको हमने पीछे छोड़ दिया। जैसे अगर मैं कहूँ तो इसमें पुरानी चिकित्सा की बात है, इसमें अगर मैं कहूँ पुरानी हमारे जो रीति रिवाज थे उनकी बात है, या मोटे अनाज को जिस तरह से मोदी जी ने फिर से मिलेट्स उसको कहा गया है तो उसको दोबारा से लाए हैं, उसकी बात है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, हमारे बच्चों की जो परीक्षा पर चर्चा होती है उसको हम किस तरह से दें, उसकी बात है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो हमारे सामाजिक सरोकार और हमारे रोज़ के व्यवहार में हमारे काम आए, उन सब चीज़ों को मोदी जी इस किताब के ज़रिए जब छेड़ते हैं तो वो जो बात है मेरे अल्पसंख्यक भाइयों तक पहुँचे, उनके दिलों तक पहुँचे।